हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज जो है हम ये बेबी वूल से और ये बेबी वूल है और ये 11 नंबर की नीडल्स है मेरे पास दो। इनसे चलिए अब छोटे बच्चों के लिए या न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए जो है हम गरम बनियान बनाएंगे, वार्मर बनाएंगे जो हम छाती गरम करने के लिए जो है छोटी बच्चों को पहनाते हैं। इससे जो है छोटे बच्चों को सर्दी ज़ुकाम से बचने में बहुत हेल्प होती है। तो अक्सर जो है हम लोग जो है हाथों से जो है ये अंदर की बनियान जो है वो बनाते हैं बच्चों के लिए। तो देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो ये बेबी सॉफ्ट वूल से ज़्यादातर बनाती हूँ और 11 नंबर की नीडल पर। और अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो साइज़ मैंने बनाया हुआ है, ये शुरू किया हुआ है, ये आप 1 महीने के बाद जो है बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को पहना सकते हैं और 1.5 साल तक का साइज़ है ये। तो अब ये जो साइज़ है तो ये इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे फंदे जो हैं इस तरह से डाले हुए हैं डबल डबल करके। तो ये आप किसी भी तरह से डाल सकते हैं, जो तरीका आपको सही लगता है उससे आप फंदे डाल लीजिए। और ये फंदे जो हैं मैंने 69 कास्ट ऑन करे हुए हैं, 69 फंदे जो हैं ये बनाए हुए हैं। और उसके बाद जो है फंदे डालने के बाद एक जो है मैंने फ्रंट साइड से सीधी सीधी सिलाई बना दी थी और फिर रॉन्ग साइड से मैंने ये पैटर्न शुरू किया हुआ है। और ये पैटर्न किस तरह से बनाया हुआ है ये इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है और इसका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ये किस तरह से बनाना है। तो ये जो पैटर्न है मैंने अपने बच्चों के लिए जितनी भी इस तरह से इनर्स बनाए हुए थे, बनियान बनाई हुई थी, वो जो है मैंने इस ही पैटर्न से बनाई हुई हैं। इस पैटर्न से ये खुलता नहीं है। अगर आप प्लेन बनाते हैं तो वो 1-2 बार धोने के बाद जो है बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं और कंफर्टेबल नहीं रहती हैं। तो इस पैटर्न से जब आप ये बनाएंगे तो आपकी जो साइज़ है वो ना खुलेगी ना श्रिंक होगी, बिल्कुल सही फिट रहेगी। तो आप इसी पैटर्न को बनाइएगा जब भी आपको बच्चों के लिए गरम बनियान बनानी हो। और उसके बाद देखिए अब इसके लिए जो है मैंने ये पैटर्न जो है रॉन्ग साइड से शुरू किया है। 2 सिलाइयों को रिपीट करते करते जो है ये लेंथ तैयार की हुई है। और ये जो लेंथ है ये देख लेते हैं कितनी हमारी तैयार हो गई है। तो ये 7 इंच से थोड़ी सी कम है, तो हम 6.5 इंच जो है इसकी लेंथ मान लेते हैं। तो 6.5 इंच की लेंथ जो है आपने ये तैयार कर लेनी है। और अगर आपको बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये बनाना है तो आप जो है इसको 5 इंच रख सकते हैं। 5 इंच की लेंथ जो है ये तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ तो वो आप कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैंने जो है प्लेन ऊपर बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे 69 स्टिचेस को इस तरह से पैटर्न बना के 6.5 इंच की लेंथ जो है ये तैयार की हुई है। अब इसके ऊपर देखिए हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो है मैंने एक पार्ट जो है तैयार करके रखा हुआ है पहले ही। तो अब देखिए ये जो है अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ये दोनों साइड पे ये आर्म होल के लिए ये। और इसमें भी हम थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे और ये 3-3 लाइन का बॉर्डर है दोनों तरफ। और उसके बाद देखिए ये बॉर्डर हमारा ऊपर तक चलता जाएगा, साइड में जो बॉर्डर्स हैं। और ये 5-5 फंदों के रखे हुए हैं मैंने दोनों साइड। और उसके बाद देखिए नेक में भी मैंने जो है इस तरह से ये 3 लाइंस का बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे 4-4 फंदों का बॉर्डर तैयार किया हुआ है। तो अब कितनी सिलाइयाँ हमारी कितनी जगह लगेंगी और कितने फंदे लगेंगे वो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए हमने जो है आर्म होल के बॉर्डर बनाने हैं, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अब 12 फंदों का ये मैं बॉर्डर बनाना शुरू करूँगी यहाँ पे। तो एक फंदा स्लिप करने के बाद अब 11 फंदे जो हैं हमने इस तरह से सीधे सीधे बना लेने हैं। अब ये जो 12 फंदे टोटल, ये एक पहला फंदा जो है स्टिच और उसके बाद 11 फंदे, ये टोटल 12 फंदे जो हैं ये हमने अब 6 सिलाइयों में इस तरह से बनाने हैं कि ये दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाने हैं। यहाँ पे हम कोई पैटर्न नहीं बनाएंगे। तो ये हो गए 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11 और ये 12। अब देखिए अगर आप
कंफर्टेबल समझते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 12 फंदों का ध्यान रखना है और इसी तरह से हम लास्ट के 12 फंदे सीधे बनाएंगे और बीच के जितने फंदे हैं उन पर हम यही पैटर्न जो है बनाते जाएंगे। तो जो पैटर्न है वही बनाएंगे फ्रंट साइड पे भी और रॉन्ग साइड पे। बहुत ही इजी ये वाला पैटर्न है, तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी यहाँ पे। तो ये पैटर्न जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं ठीक 12 फंदों के पहले तक। तो अब देखिए हमने ये यहाँ तक बना लिया और यहाँ पे 12 फंदे रह जाते हैं हमारे। तो अब हम इन 12 फंदों को, जैसे हमने शुरू के 12 फंदे बनाए वैसे ही ये वाले 12 फंदे भी हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। तो ये हमने कर लिया है और अब हम रॉन्ग साइड पे देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो अब हमने यहाँ पे भी पहला फंदा स्लिप करना है। उसके बाद 11 फंदे जो हैं हमने सीधे सीधे बनाने हैं। ये आप जब 12 फंदे बनाते जाएंगे तो आप गिन के कर लीजिएगा। तो इसके बाद हमने ये वाले बीच में जितने भी फंदे हैं वो हमने पैटर्न के हिसाब से बनाने हैं और फिर यहाँ पे भी एंड पर भी हमने ये 12 फंदे जो हैं वो इसी तरह सीधे सीधे बना लेने हैं। तो अब हम ये लाइन पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये लाइन मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है और अब हम दोबारा से जब हम ये राइट साइड पे आएंगे फ्रंट साइड पे, तो ये देखिए इस तरह से एक लाइन ये इस तरह से बन जाती है यहाँ पे शुरू में और यहाँ पे एंड पे 12 फंदों पर ये लाइन इस तरह से बन जाती है। तो अभी जैसे हमने ये फ्रंट साइड और रॉन्ग साइड पे 2 सिलाइयाँ बनाई हैं वैसे ही हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे, मतलब इन्हीं 2 सिलाइयों को 2 बार रिपीट करेंगे। तो इस तरह से हम ये जैसे एक लाइन बनी है वैसे 3-3 लाइन्स जो हैं दोनों तरफ बना लेंगे। तो ये देखिए ये जो है हमारी 1 2 3 ये लाइंस बन चुकी हैं दोनों तरफ 3-3। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे फंदों को घटा देंगे। तो हमने 7 फंदे घटाने हैं यहाँ पे। देखिए पहला हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, उसके बाद आगे वाला ऐसे बुनेंगे सीधा और फिर पीछे वाले को ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। तो एक फंदा हमने ऐसे घटा लिया, 2 3 4 5 6 7। तो हमने यहाँ पे 7 फंदे जो हैं यहाँ पे कास्ट ऑफ कर दी हैं, बंद कर दी हैं और ये 4 फंदे रह जाते हैं और 5वां फंदा हमारा ये है। तो ये हम 5 फंदे ये इस तरह से अब हम इसकी साइड में ये सीधे सीधे फंदे दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए अब इसकी ये पट्टी 5 फंदों की चलाते जाएंगे। और अब यहाँ पे भी हम फंदे घटाएंगे, लेकिन अब रॉन्ग साइड पे घटाएंगे। तो हम यहाँ से यहाँ जो है पैटर्न को बुन लेते हैं। तो ये हम अब लास्ट में आ गए हैं। देखिए ये हमारी फ्रंट साइड है और ये 12 फंदे अभी हमने यहाँ पे इस तरह से सीधे सीधे बुन लेने। फ्रंट साइड पे हम इसे नहीं कास्ट ऑफ करेंगे, 7 फंदों को रॉन्ग साइड पे करेंगे। और देखिए अब किस तरह से करेंगे। तो ये 12 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए हैं सीधे और अब देखिए रॉन्ग साइड पे आके हमने यहाँ से अब इस साइड से 7 फंदों को कास्ट ऑफ करना है। तो अब कैसे करेंगे, पहला फंदा स्लिप करा और धागा अपनी ओर ही रखेंगे अब, और उल्टा बुनते हुए अब हमने जो है ये इस तरह से कास्ट ऑफ कर देने हैं। तीन 4 5 6 और लास्ट 7। तो ये 7 फंदे हमने यहाँ पे बंद कर लिए हैं और यहाँ पे अब हमारे पास 4 फंदे हैं और ये 5वां। तो अब हम यहाँ पे
ये वाले फंदे जो हैं उल्टे नहीं बुनेंगे, यहाँ पे हमने सीधे सीधे बुनना है। अब ये 5 फंदे हम इस तरह से ही चलाते जाएंगे अब एंड तक। तो ये 5 फंदे हमने ऐसे बुन लिए हैं और धागा अपनी ओर करके अब हम ये पैटर्न बुन लेंगे और यहाँ तक ये लाइन पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो है 2 सिलाइयों में हमने जो है ये इस तरह से ये आर्म होल क्रिएट कर लिए हैं। और अब जो है हम थोड़ी सी लेंथ बना लेंगे 1.25 इंच की। तो इसके लिए अब हमने यहाँ पे जो है 10 सिलाइयाँ दोनों तरफ से बनानी है, जिसमें ये शुरू में और लास्ट में हमारे जो ये साइड बॉर्डर है ये ऐसे ही चलता जाएगा 5-5 फंदों का दोनों तरफ से सीधा सीधा। और बीच में हमने जितने भी फंदे हैं इन 5-5 फंदों के साइड बॉर्डर के बीच में वो सारे के सारे हमने पैटर्न के हिसाब से ही बुनने हैं दोनों तरफ से। तो अब हम इसके बाद 10 सिलाइयाँ और बना लेंगे दोनों तरफ से। तो ये देखिए, ये जो है हमारी 10 सिलाइयाँ जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। और इस तरह से बनाने के बाद देखिए, अगर हम ये टोटल लाइंस काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती हैं दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 लाइंस इस तरह से हो जाती हैं। और इस टाइम हम जो है फ्रंट साइड पे है। तो अब देखिए, अब हमने जो है वो गला बनाना शुरू करना है। तो इस सिलाई पे हम गला बनाना शुरू करेंगे। तो पहले जो हमने साइड बॉर्डर बनाया है उसके 5 फंदे हम ऐसे बुन लेंगे, पहला स्लिप करेंगे और 4 हम सीधे सीधे बुन लेंगे इस तरह से। और अब देखिए, हमने जो है 8 फंदे जो हैं अब पैटर्न के हिसाब से बनाने हैं। तो जो हमारा पैटर्न है वही बनाएंगे हम 8 फंदों पे। तो ये हमारे जो है 5 फंदों के बाद जो है ये 8 फंदे हमने पैटर्न के हिसाब से बना लिए हैं। और अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक मार्कर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं मार्कर के लिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे धागा पीछे कर लेना है और बीच में हमने 29 फंदे जो हैं सीधे सीधे बुनने हैं। और यहाँ पे भी हम 5 फंदे पट्टी के रखेंगे, 8 फंदे हम जो हैं ये पैटर्न के हिसाब से रखेंगे। और उसके बाद यहाँ से यहाँ हमारे 29 स्टिचेस होंगे, 29 फंदे होंगे, वो हमने सारे के सारे सीधे सीधे बुनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28 और ये 29। उसके बाद देखिए, अगर हम देखेंगे तो 5 फंदे पट्टी के निकाल दीजिए। उसके अलावा यहाँ पे 8 फंदे रहने चाहिए। ये 8 फंदे हैं, ये 8 फंदे अब हम पैटर्न के हिसाब से बुनेंगे और ये पट्टी के फंदे वैसे ही बुनेंगे। तो यहाँ पे भी हम मार्कर लगा लेंगे अगर आप चाहते हैं। अगर आप ऐसे बुनना चाहते हैं बिना मार्कर से तो वैसे भी बुन सकते हैं। तो अब हम ये वाले 8 फंदे पैटर्न के हिसाब से बुनेंगे, जैसा हमारा डिज़ाइन है उसी हिसाब से, जैसे हमने शुरू वाले 8 फंदे बनाए हैं जैसे बनने हैं डिज़ाइन के हिसाब से। तो ये सिंपल डिज़ाइन है इसलिए फटाफट से हमारा बन गया है। उसके बाद 5 फंदे हम पट्टी के भी बना लेंगे ऐसे। तो अब देखिए, अब हमने क्या करना है, अब ये जो बीच में हमारे मार्कर्स के बीच में जितने 29 स्टिचेस हैं ये हमने अब 5 नेक्स्ट सिलाइयों में दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनने हैं। और ये जो है ये हमारे 8 फंदे बीच में यहाँ पे ये दोनों तरफ से पैटर्न के हिसाब से चलते जाएंगे, पट्टी के इसी तरह से चलते जाएंगे। तो बीच में हमने अब रॉन्ग साइड से शुरू करना है और 5 सिलाइयाँ जो हैं वो सीधी सीधी बनानी है इन 29 फंदों को दोनों तरफ से। और ये इस तरह से हमने यहाँ पे भी 3 लाइंस का जो है ये बॉर्डर तैयार करना है।
तो अब हम 5 सिलाइयाँ जो हैं इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 3 लाइंस इस तरह से बन चुकी हैं और अब हम फ्रंट साइड पे हैं। अब हमने क्या करना है, अब ये वाले जो फंदे हैं ये हम बुन लेंगे। साइड बॉर्डर वाले बुन लेंगे 5 फंदे। एक स्लिप किया, 4 सीधे बुने। उसके बाद 8 फंदे हम पैटर्न के हिसाब से बुन लेंगे, जैसा हमारा पैटर्न है वैसा ही बुनेंगे। तो ये पैटर्न के 8 फंदे भी मैंने बुन लिए हैं और अब हम देखिए यहाँ से मार्कर अपना हटा लेंगे और अब हमने यहाँ पे जो है 4 फंदे जो हैं पट्टी के रखने हैं, जो हमारे गले के रहेंगे। तो हम धागा पीछे कर लेंगे, 4 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए यहाँ पे 5 फंदे रखे हैं हमने, बीच में 8 फंदे चल रहे हैं हमारे पैटर्न के हिसाब से और यहाँ पे 4 फंदे हमने ये रखे हुए हैं अंदर वाली पट्टी के लिए, अंदर नेक के लिए। तो अब जो है यहाँ पे हमारे जो फंदे बच जाते हैं हमने यहाँ से शुरू करने हैं और ये 21 फंदे हमने यहाँ पे कास्ट ऑफ कर देने हैं, बंद कर देने हैं। तो यहाँ पे जैसे बॉर्डर के यहाँ पे भी हमने 4 फंदे ये हमने साइड बॉर्डर के लिए, नेक बॉर्डर के लिए रखने हैं। उसके बाद यहाँ तक हमने सारे फंदे जो हैं वो बंद कर देने हैं। तो सिंपल तरीके से सीधे सीधे बुनते हुए इस तरह से हम पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते जाएंगे और इस तरह से हमने टोटल 21 फंदे जो हैं कास्ट ऑफ कर देने हैं। तो ये हम यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ तक हमने सारे फंदे जो हैं कास्ट ऑफ कर देने हैं। तो 21 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर देने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने अब ये फंदे जो हैं 4 फंदे यहाँ पे रखे हैं पट्टी के, जैसे शुरू यहाँ पे रखे थे, और उसके बाद 8 फंदे हैं और उसके बाद यहाँ वाले बॉर्डर में साइड बॉर्डर पर 5 फंदे हैं। तो ये अब हमारे जो ये पार्ट्स हैं, अब ये हमारे शोल्डर की तरफ बनते हुए ये पार्ट्स हैं। ये नेक हमारा बन चुका है और अब हम इन्हें सीधा सीधा बुनेंगे। तो जैसे बीच के 8 फंदे पैटर्न के हिसाब से चलते आते हैं, दोनों तरफ से दोनों 2 रोज़ को फॉलो करके वैसे ही बनाते जाएंगे। और ये शुरू के 5 फंदे और ये 4 फंदे अंदर वाले, ये वाले फंदे दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए हमने ये दोनों जो हैं पट्टियाँ जो हैं वो तैयार कर लेनी है। और देखिए हम अब यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे जैसे 3 लाइंस को छोड़ देंगे, ये शुरू वाली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस इस तरह से इसमें पड़ी हुई हैं। तो जब हमारी ये इसके बाद हमारी इन 3 लाइंस के बाद 9 लाइंस इस तरह से एक साइड पर कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम ये दोनों पार्ट्स जो हैं रॉन्ग साइड से हम दोनों पार्ट जो हैं जोड़ देंगे और फिर हम देखते हैं कि कैसा ये बनता है। तो अब हम इनको जो है अलग अलग से बुनेंगे। पहले हम ये वाला पार्ट बुनेंगे, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट बुनेंगे। तो ये बारी बारी होगा और उसके बाद देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हैं दोनों ही पार्ट्स जो हैं अब तैयार हो चुके हैं। और अगर आप एक ही सिलाई पर अगर इसे बनाना चाहते हैं तो इसे बहुत ही आसानी से एक ही सिलाई पर भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से बनाइए दोनों पार्ट्स को अलग अलग। और दोनों ही पार्ट्स जो हैं हम देखिए बिल्कुल सेम तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल सेम। और गला हम दोनों तरफ एक जैसा बनाते हैं ताकि बच्चों को पहनाने के लिए ईजी रहे, इसलिए। और अब देखिए जब दोनों पार्ट्स हमारे तैयार हो जाते हैं तो अब हम जो ये ऊपर शोल्डर पार्ट है, अब हम दोनों की फ्रंट साइड, ये दोनों की फ्रंट साइड है, ये इस तरह से रखेंगे। दोनों पार्ट्स की फ्रंट साइड अंदर की ओर रखने के बाद हम ये शोल्डर्स को जिस तरह से हम नॉर्मल तरीके से जोड़ते हैं उसी तरीके से जोड़ेंगे, दोनों पार्ट्स को जोड़ लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे जो हम ये धागा बच जाता है कास्ट ऑन करने के बाद, तो इसी धागे को खोल के हम ये वाले पार्ट्स भी जोड़ लेंगे। तो अब हम ये पार्ट्स और शोल्डर पार्ट दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारी
बच्चों की गरम बनियान जो है बनके तैयार हो चुकी है और ये दोनों तरफ से बिल्कुल सेम लगती है। और इसको जोड़ने के बाद देखिए सारे शोल्डर्स और साइड्स में स्टिचिंग करने के बाद मैंने ये जो है सिंपल तरीके से क्रोशेट की चेन जो है ये इस तरह से बना दी थी। ये बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं इस तरह से तो कर सकते हैं। और इस तरह से ही आप अगर नेक पर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे बाजू में जो है ये इस तरह से क्रोशेट से चेन बना के जो है इस तरह से थोड़ी सी फर्निशिंग की हुई है इसमें। और देखिए इस तरह से बनाने के बाद बहुत ही अच्छी ये जो है वार्मर जो है बनियान जो है तैयार हुई है, गरम बनियान बच्चों की। तो बहुत ही गर्म रहती है इस तरह से बच्चों के लिए, और छोटे बच्चों के लिए तो हैंडमेड्स आर द बेस्ट। और नरम रहता है, हल्का रहता है इस तरह से बना हुआ कोई भी प्रोजेक्ट, और बच्चों को बहुत कंफर्टेबल रहता है। और इससे बच्चों को ठंड से काफ़ी बचाव होता है। तो फ्रेंड्स बनाइए इस तरह से ये कार्डिगन और बताइए कि आपको ये डिज़ाइन किस तरह से लगा है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।